बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल सतपुरा में जानवरों का एक शांत और खुशहाल राज्य था। इस राज्य का नाम था प्रकृति वन राज्य। यहाँ का राजा था एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय सिंह जिसका नाम था समर सिंह। समर सिंह अपने राज्य में सभी जानवरों के साथ मिल जुल कर रहता था। हाथी गणेश, लोमड़ी चतुरा, तोता पंडित और कछुआ धीमान ये उसके दरबार के मुख्य सलाहकार थे। हर जानवर की बात सुनी जाती थी और न्याय सभी के लिए एक समान था। एक रहस्यमय खतरा। एक दिन जंगल के उत्तर की ओर बसे इलाके से चिंताजनक खबरें आने लगीं। वहां के पक्षी और खरगोश डर के मारे दक्षिण की ओर भागने लगे। तोता पंडित ने बताया, महाराज, उत्तर दिशा से एक अजीब धुंध जंगल में फैल रही है। वहां जाने वाले जानवर लौटकर नहीं आ रहे। समर सिंह ने तुरंत एक खोजी दल भेजने का निर्णय लिया। इस दल में शामिल हुए चतुरा, चालाक लोमड़ी धीमान, समझदार कछुआ बीरू, बहादुर भालू, मोनू, चंचल बंदर। जंगल की गहराई में चारों दोस्त उत्तर की ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ सूख चुके हैं, पक्षी गायब हैं और अजीब सी गंध हवा में फैली है। धीरे धीरे धुंध गहरी होती गई। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हिरण मिला। धीमान ने उसकी नब्ज देखी और बोला, यह जिंदा है पर बहुत कमजोर है। हमें जल्द ही इसे बाहर ले जाना होगा। चतुरा ने कहा, हमें यह जानना होगा कि इस धुंध का स्रोत क्या है। जादुई गुफा और काला नाग। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखी जिसके बाहर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही वे गुफा में घुसे, वहां उन्हें एक काला नाग मिला, एक प्राचीन जादुई नाग जिसे वर्षों पहले वनराज्य से निष्कासित किया गया था। काले नाग ने बताया कि वह जंगल से बदला लेना चाहता है क्योंकि किसी जमाने में उसकी शक्तियों को छीन लिया गया था। उसने एक जहरीली जड़ी से वह धुंध फैलाई थी जो जानवरों को बीमार कर रही थी। बुद्धिमानी और एकता की जीत। चतुरा ने चालाकी से काले नाग से बातों में उसकी कमजोरी जान ली। धीमान ने तुरंत तोता पंडित को संदेश भिजवाया। तोता पंडित ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा कर जड़ी को बेअसर करने वाली औषधि तैयार करवाई। फिर सब मिलकर गुफा तक पहुंचे और काले नाग को चारों ओर से घेर लिया। समर सिंह भी आ गए। उन्होंने काले नाग से कहा, अगर तू माफी मांगे और अपने कर्मों का प्रायश्चित करे तो हम तुम्हें दूसरा मौका देंगे। काले नाग की आंखों में पश्चाताप था। उसने धुंध हटाने की मंत्र क्रिया की और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। एक नई शुरुआत। उस दिन से जंगल में फिर से शांति लौट आई। समर सिंह ने घोषणा की कि अब से हर जानवर, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जंगल के फैसलों में भाग लेगा। चतुरा, धीमान, बीरू और मोनू को जंगल के रक्षक का दर्जा मिला।